चारों भाइयों का विवाह। राजा जनक ने चारों के विवाह के लिए महर्षि से निवेदन किया। महर्षि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा जनक के दरबार में खुशियां मनाई जाने लगी, मिठाइयां बांटे जाने लगे, ढोल नगाड़ा बजने लगा। ऋषि ने यह शुभ संदेश अयोध्या में भेजवा दिया। अयोध्या में राजा दशरथ ने समाचार सुनते ही पूरे अयोध्या को सजाने का और प्रजा उपहार बांटने का आदेश दिया। समूची अयोध्या ने अपने राजकुमारों के विवाह की खुशियां मनानी शुरू कर दी। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के बारात की तैयारी शुरू कर दी। कई सहस्त्र हाथियों को सजाया गया, शतकों रथ तैयार किए गए। पूरा अयोध्या नगर बारात में मिथिलापुर पहुंचा। मिथिलापुर राजा जनक ने बारात तैयारी में कोई कमी नहीं थी, आगे बढ़कर बारात का स्वागत किया। राजा दशरथ से गले मिले और उनका खूब आदर सत्कार किया। भगवान राम विवाह में सभी अयोध्यावासी झूम रहा था, गा रहा था। पूरे आर्यव्रत में जश्न का माहौल था। स्वर्ग से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। चारों भाइयों का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह माता मांडवी के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह माता श्रुतिकीर्ति के साथ संपन्न हुआ। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक। विवाह के बाद राजा दशरथ सबके साथ वापस अयोध्या आ गए। राजा अब सुखी सुखी राज करने लगे। समय बीतता गया और राजा दशरथ अब वृद्ध रहे थे। उन्होंने रामचंद्र जी को राज्य कार्य देकर स्वयं तपस्या करना चाहते थे। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर एक शुभ दिन श्री राम जी के राज्याभिषेक करने के लिए निश्चित किया गया। सारी प्रजा को जब खबर मिली कि श्री राम उनके राजा बनने वाले हैं, तो सभी प्रजा को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खूब खुशी मनाई जा रही थी। हर तरफ खुशियों माहौल था, सबके चेहरे पर हंसी बिखरी हुई थी। सब कोई महल को सजाने में और राज्याभिषेक की तैयारियों में बड़े जोर शोर से लगा हुआ था। इन सभी चेहरों में एक ऐसा चेहरा था जिस पर बहुत दुख और बदले का भाव स्पष्ट नजर आ रहा था। वह चेहरा कोई और नहीं, महारानी कैकेयी की दासी मंथरा का था। मंथरा को श्री राम जी का राजा बनना अच्छा नहीं लग रहा था। वो भरत जी को राजा बनते हुए देखना चाहती थी। वह दुखी होकर महारानी कैकेयी के पास गई। महारानी कैकेयी श्री राम के राज्याभिषेक के निर्णय से बहुत खुश थी और उत्सव की तैयारियों का जायजा ले रही थी। मंथरा का लटका हुआ चेहरा देखकर पहले तो उन्हें गुस्सा आया, लेकिन मंथरा ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने कहा, मैं अपने लिए थोड़े दुखी हूं, मैं तो आपके पुत्र राजकुमार भरत की चिंता में दुखी हूं। भरत का नाम सुनते रानी ने कहा, कैसी चिंता, क्या बोल रही, स्पष्ट बोलो। माता कैकेयी के 2 वचन। मंथरा ने महारानी कैकेयी को अकेले में ले जाकर खूब उल्टी सीधी बातें सिखाई। उसने बड़ी चालाकी से कैकेयी के हृदय में पुत्र मोह को जागृत कर दिया तथा विवाह से पहले राजा दशरथ द्वारा कोई भी 2 मांग मानने के वचन को याद दिलाते हुए भरत को राजा बनाने की मांग करने के लिए मना लिया। राजा दशरथ और महारानी कैकेयी के विवाह से पूर्व एक युद्ध के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण की रक्षा की थी। राजकुमारी कैकेयी सुंदर थी। राजा दशरथ ने उनसे विवाह का निवेदन किया। रानी कैकेयी ने 2 वचन मांगे। राजा दशरथ तैयार हो गए और दोनों का विवाह हो गया। मंथरा की बातों में आकर रानी ने अपना चेहरा दुखी बना लिया, अपने बाल खोल दिए और रोते हुए कोप भवन में सो गईं। राजा दशरथ तक यह बात पहुंची। राज तुरंत रानी के महल में पहुंचे। ऐसी हालत देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने पूछा, हे कैकेयी, तुम क्यों दुखी हो? सब कोई देखो कितना प्रसन्न है, आखिर किस चीज गई तुमको? मुझे बताओ, सारी दुनिया से खोज के मैं ला दूंगा, तुम दुख मत करो, मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। रानी कैकेयी ने विवाह से पूर्व राजा द्वारा दिए 2 वचनों की याद दिलाई और उन्होंने पहले मांग के रूप में श्रीराम को 12 वर्ष का वनवास तो दूसरे मांग में भरत को राजा बनाने की मांग रखी। रानी कैकेयी की मांग सुनकर राजा दशरथ का हृदय बैठ गया। वे दुख से व्याकुल होने लगे। किसी तरह अपने आप को संभालते हुए उन्होंने कैकेयी से कहा, हे कैकेयी, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का वनवास। मेरे प्रिय पुत्र को जंगल में जाने की मांग मत करो, इसके बदले में तुम जो मांगो मैं देने को तैयार हूं। राम को देखे बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता, उसका समय अब राज करने का हुआ है। जंगल की भयंकर यातनाएं क्यों दे रही हो? राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी अपने मांग पर अडिग रही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान कुल के मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करते थे। उन्हें अपने पिताजी का दिया हुआ वचन के बारे में पता चला।
साथ ही माता कैकेयी के 2 मांगों की भी सूचना मिली। उन्होंने शीघ्र ही निश्चय किया कि उनकी वजह से उनके पाटजी का दिया हुआ वचन नहीं टूट सकता और उन्होंने वन में जाने का निर्णय ले लिया। श्री राम माता कैकेयी के पास उनके महल में गए और हाथ जोड़कर उनसे विनती की, हे माता, आप तनिक भी दुख ना करें, मैं शीघ्र ही वनवास के लिए प्रस्थान करूंगा। मेरा छोटा भाई भरत राजा बने तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, आप अपना दुख त्याग दीजिए। इतना कहकर श्री रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 12 वर्ष के लिए वनवास पर चल दिए। राजा दशरथ की मृत्यु। राजा दशरथ राम के वियोग में बिलख बिलख कर रो रहे थे। उनका हृदय बहुत दुखी हो गया। राजा दशरथ साथ पूरी अयोध्या नगरी में शोक छा गया। अपने प्रिय राजकुमार और उनकी पत्नी को वनवास जाने की बात सुनकर जनता भी रोने लगे। पूरे अयोध्या में मानो विपत्ति टूट पड़ी हो। चिड़ियों ने चहचहाना तो फूलों ने खिलना छोड़ दिया। अयोध्या जनता भी वनवास प्रिय राजकुमार के पीछे पीछे जाने लगी। श्रीराम ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन कोई नहीं माना। फिर राम ने सबको अकेला सोता छोड़कर लक्ष्मण और सीता के साथ सरयू नदी को पार किया। जब वैन में गए तब भरत जी अयोध्या में नहीं थे, वे अपने नाना के घर गए थे। इधर दशरथ महाराज की हालत जराब होती जा रही थी। पुत्र मोह में रोते रोते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब उनके कोई भी पुत्र उनके पास नहीं थे। कालांतर में राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप फलीभूत हुआ और राजा दशरथ भी उन्हीं की तरह पुत्र के वियोग में रोते रोते स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। राम और भरत मिलन। रामचंद्र जी के जाने के बाद भरत जी को उनके नानाजी के घर से बुलाया गया। तब तक राजा दशरथ शरीर वैज्ञानिक विधि से किसी तेल में सुरक्षित रखा गया था। भरत जी अयोध्या वापस आ गए। उन्हें जब सारी कहानी का पता चला दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को बहुत बुरा भला भी कहा। राजा दशरथ जी के मृत्यु के बाद रानी को भी अपने मांग पर बहुत पश्चाताप हुआ। भरत जी ने शीघ्र ही अपने पिता दशरथ का उचित दाह संस्कार किया। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लाने के लिए जंगल में गए। भरत जी जंगल में अपने साथ अयोध्या की सेना लेकर भी गए थे, जिससे कि लक्ष्मण जी के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि वह भैया श्री के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, जिससे कि वो श्री राम का वध कर हमेशा के लिए अयोध्या का राज्य ले सके और आजीवन राजा बने रह सके। लक्ष्मण जी अपना धनुष और तीर कमान उठाकर भारत से युद्ध करने की तैयारी करने लगे और श्री राम को भी तैयारी करने को कहने लगे। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने भरत के वध करने की प्रतिज्ञा खाने जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रोक ली। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को समझाया और कहा कि भरत ऐसा नहीं है, मैं अभी एक इशारा करूं तो वो तुम्हें सारा राज्य दे सकता है। श्री राम सही थे, भरत युद्ध करने नहीं उन लोगों को वापस बुलाने आए थे, लेकिन श्री राम ने वापस जाने से इनकार कर दिया। भरत जी के बहुत निवेदन करने पर भी राम जी नहीं माने। अंत में भरत उनकी चरण पादुकाएं लेकर वापस अयोध्या आ गए और इन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कर राज्य चलाने लगे।